हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल। इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम सिलेक्ट कमांड के थ्रू डेटा को रिट्रीव करते हैं। आज हम सीखेंगे अगर हमें डिस्टिंक्ट डेटा वैल्यूज को सिलेक्ट करना हो। अब डिस्टिंक्ट से मतलब क्या हुआ? डिस्टिंक्ट से मतलब हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ? इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का फादर नेम है और स्टूडेंट्स का एड्रेस है। सपोज हमारे पास नेम है ABCXYZPQR एनीथिंग। फादर्स नेम, इनके फादर्स नेम हमारे पास है। अब जो ए नाम का जो स्टूडेंट है ये है हमारा जयपुर से, बी नाम का स्टूडेंट भी हमारा जयपुर से है, सी नाम का स्टूडेंट हमारा अजमेर से है, एक्स नाम का स्टूडेंट हमारा कोटा से है, वाई नाम का स्टूडेंट भी हमारा कोटा से है, Z नाम का स्टूडेंट हमारा अजमेर से है, P हमारा अजमेर से है, Q हमारा जयपुर से है और R हमारा झुंझुनू से है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आपको कह दिया जाए कि आपको जो एड्रेस है इसकी एक डिस्टिंक्ट लिस्ट निकालनी है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज को छोड़ करके हमें लिस्ट निकालनी है कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से हैं, हमारे पास कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो हम देखेंगे, पहला हमारा जयपुर हो गया, फिर अजमेर हो गई, फिर हमारे पास कोटा आ गया, देन हमारे पास झुंझुनू आ गया। ठीक है, तो आप अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालेंगे ना, हमारे पास ये 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है। तो यही काम होता है डिस्टिंक्ट का। इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज में देते हैं जिसका नाम है डिस्टिंक्ट। सिंटैक्स देखिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नाम जिस कॉलम के बेस पर जिसमें से हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है, फ्रॉम टेबल का नाम जिस टेबल में से हमें डेटा रिट्रीव करना है। आप यहां देख सकते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब। हमारे पास एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें जॉब है। अब जॉब में से हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी है। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं अपने MySQL में। स्टार्ट पे गए, MySQL हमने ओपन किया, पासवर्ड हमने दिया जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिया था। आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास MySQL प्रॉम्प्ट आ रहा है। अब इस MySQL प्रॉम्प्ट पे हम सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो हमारा डेटाबेस बना हुआ है यूज स्कूल नाम से। डेटाबेस चेंज मैसेज आया, इसका मतलब हमारा डेटाबेस चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम करते हैं शो टेबल्स। जब हमने शो टेबल्स किया, हमारे इसमें 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा देखते हैं। तो हमने दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। जैसे हमने सेमीकोमा देके एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये डेटा आ गया इस टेबल का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जॉब वाला कॉलम है, जॉब हमारे पास क्लरिकल जॉब के एम्प्लॉय हैं, मैनेजर पोस्ट के एम्प्लॉय हैं, सेल्समैन पोस्ट के एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स है। तो इसमें से हम ढूंढ सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के रिकॉर्ड हैं, 3 तरह की जॉब है, क्लर्क, मैनेजर एंड सेल्समैन। लेकिन यही अगर हमारे पास सपोज बहुत सारा डेटा होता, तो उसमें से अगर हमें एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम कमांड देंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नाम जिसमें से हम डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं जॉब, फ्रॉम टेबल का नाम, सेमीकोमा दिया, एंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं, तो अब हमारे पास 3 तरह की जॉब है, क्लर्क है, मैनेजर है और सेल्समैन है। ये तो हुआ हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यूज। अब मान लीजिए हमारे पास कोई रेंज हो, उस रेंज के अंदर से हमें डेटा निकालना हो, रिट्रीव डेटा बिटवीन गिवन रेंज। मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ, जो हमारे पास टेबल है, हमारे पास जो स्टूडेंट की टेबल है उसमें हमारे पास रोल नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे 3 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक का रिकॉर्ड चाहिए। मतलब मुझे तो यहाँ पर हम जो कमांड काम में लेंगे वो हमारी है बिटवीन कीवर्ड। कमांड हमारी सिलेक्ट ही रहेगी, कमांड हमारी रहेगी सिलेक्ट, लेकिन हम इसके साथ एक कीवर्ड यूज में लेंगे बिटवीन। ओके, किस तरह से यूज करते हैं इसका सिंटेक्स देखिए। अच्छा, पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास 2 लिमिट होती है। रेंज कंटेन 2 लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट क्या होता है? जहां से स्टार्ट करना है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि रोल नंबर 3 से रोल नंबर 8 तक, तो ये हो गई हमारी लोअर लिमिट और ये हमारी हो गई अपर लिमिट। एंड दे बोथ आर इंक्लूसिव, ये दोनों ही इंक्लूसिव होती है, मतलब इसमें इंक्लूड होती है। जब हम रेंज देंगे तो हमारे 3rd रिकॉर्ड भी आएगा और 8 रिकॉर्ड भी आएगा। ठीक है, देखिए इधर इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट कॉलम की लिस्ट, जिन कॉलम को आपको देखना हो,
अगर आपको सारे कॉलम देखने हैं तो हम स्टार साइन लगाएंगे। फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर क्लॉज लगाया, जिस कॉलम के अंदर से हमें रेंज निकालनी हो उस कॉलम का नाम, बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हम एंड क्लॉज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सिलेक्ट रोल नंबर एस नेम जेंडर, तो स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और जेंडर शो होगा। वेयर रोल नंबर बिटवीन, जिसमें रोल नंबर 105 से 108 के बीच में हो। ओके, चलिए इसको ट्राई करते हैं। अभी हम देते हैं कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे हमें सारे रिकॉर्ड शो गए। अब मुझे चाहिए 105 से 108 तक का रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने क्या किया, कमांड यहाँ पे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल एनो बिटवीन, स्टार्टिंग रेंज हमने दे दी 105 एंड लास्ट रेंज हमने दे दी 108। तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड आएगा 105 से 108 के बीच में ही आएगा। देखिए आप देख सकते हैं 5, 106, 107, 108। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिट्रीव स्पेसिफिक डेटा या मैचिंग वैल्यूज। मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई बार आपके पास जो रिकॉर्ड होते हैं, आपके पास रोल नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड चाहिए, रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड चाहिए, रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड चाहिए, और उसके बाद मुझे रोल नंबर 8 का चाहिए और रोल नंबर 10 का चाहिए। मतलब मुझे एक पर्टिकुलर डेटा ही चाहिए, रोल नंबर 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, फिर 8 चाहिए, फिर 10 चाहिए। तो इस तरह का रिकॉर्ड लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज में लेंगे इन ऑपरेटर। देखिए, SQL provide us facility to retrieve data from tables on the basis of matching items from a list। मैचिंग आइटम फ्रॉम अ लिस्ट मतलब हम एक लिस्ट तैयार करेंगे जो डेटा हमें चाहिए। इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज में लेंगे वो कीवर्ड है हमारा इन। किस तरह से इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट कॉलम की लिस्ट, अगर आपको सारे कॉलम चाहिए तो आप स्टार यूज में लेंगे। फ्रॉम टेबल का नाम, जिस टेबल से आपको डेटा लेना हो। वेयर कॉलम नेम, अब ये वही कॉलम है जिसके बेस पर हमें कंडीशन बनानी है, जिसमें से हमें डेटा निकालना हो। इन, और उसके बाद हमने बना दी लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स टू बी रिट्रीव, जिस डेटा को रिट्रीव करना हो उसको हम यहाँ पे लिस्ट में दे देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, सिलेक्ट स्टार मतलब सारे कॉलम शो करो फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल से। वेयर मतलब जहां पे रोल नंबर जो है 102, 105, 107 एंड 108 में से हो, इनको हम बोल सकते हैं में। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपने डेटा दिया है वो ही आपको शो होंगे, वो ही आपको रिट्रीव करके देगा। चलिए हम देखते हैं, हमारा रिकॉर्ड हमें चाहिए 102,578, तो हमने दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल एनो इन 102 चाहिए था, 105 चाहिए था, 107 चाहिए था और 108 चाहिए था। सेमीकॉमा दिया, एंटर प्रेस किया। जो हमने लिस्ट यहाँ पे बनाई 102, 105, 107 एंड 108, आप देख सकते हैं वो ही रिकॉर्ड हमारे सामने शो हो रहे हैं। उसके अलावा दूसरे रिकॉर्ड जो है वो शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम इन के साथ नॉट इन लगा दें, इन की जगह हम क्या करें, सिर्फ नॉट इन लगा दें, तो इन रिकॉर्ड को छोड़ करके जैसे हमने दिया नॉट इन 102, 185, 107 एंड 108, आप देखिए 102 इसमें नहीं है, 105 इसमें नहीं है, 107 एंड 8 इसमें नहीं है। तो जब हम नॉट लगाएंगे तो इसका रिवर्स हो गया कि इसमें जो नहीं है उनको शो करो और इसमें जो है उनको शो करो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।